दोस्तों इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि किसी भी डेथ के पीछे किसी भी गेम की कोई गलती नहीं है। ये सभी की सभी डेथ सिर्फ और सिर्फ एडिक्शंस की वजह से हुई हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है। गेम्स आज के टाइम में लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। खासतौर पर नौजवान नस्ल अपना ज्यादा वक्त गेम्स खेलते हुए गुजारते हैं और कुछ गेम्स तो इतने फेमस हो चुके हैं कि इन्हें खेलने के लिए महंगे महंगे मोबाइल तक खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हो कि आपकी तफरीह के लिए बनाया हुआ यह गेम आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गेम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं जिनको ज्यादा खेलने की वजह से लोगों की जान चली गई। सो नंबर 5 इज फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक बहुत ही फेमस और रॉयल बैटल गेम है जिसे दुनिया भर के लोग खेलना पसंद करते हैं और दूसरे शूटिंग गेम्स की तरह इसमें भी मल्टीप्लेयर्स खेला जा सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला 11 साल का ये लड़का फहद फयाज इस गेम को खेलने का बहुत ज्यादा शौकीन था और ये इस गेम को इतना ज्यादा खेलता था कि ये इस गेम से एडिक्टेड हो चुका था। फहद 5th क्लास में पढ़ता था और इस गेम की वजह से इसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 5 फरवरी 2019 को जब फहद अपने रूम में बैठकर ये गेम खेल रहा था तभी उसको इस बात का पता चला कि इसका एक दोस्त उसके साथ फोर्टनाइट खेलने के लिए उसे ज्वाइन नहीं कर रहा। इस बात का उसे इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो एकदम स्ट्रेस में चला गया और कुछ देर गेम खेलने के बाद वो एकदम से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि फहद अब मर चुका है। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि फहद को इस गेम का बहुत ही ज्यादा टेंशन था जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट नाम का एक अटैक से आया और उसकी जान चली गई। और जब फहद के फ्रेंड से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि फहद इस गेम को लेके बहुत ही सीरियस था और वो किसी भी कीमत पर इस गेम को जीतना चाहता था और उसने इसके दोस्तों से ये तक भी कह दिया था कि अगर मैं ये मैच नहीं जीतता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। जब फहद के फ्रेंड्स के पेरेंट्स को ये बात पता चली तब उन्होंने अपने बच्चों के फोन से गेम्स डिलीट कर डाली ताकि उनके बच्चों के साथ भी फहद जैसा दर्दनाक हादसा ना हो सके। सो नंबर 4 इज GTA 4। दोस्तों GTA 4 अपने फ्री स्टाइल और रियलिस्टिक गेम की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये गेम मैच्योर लोगों के लिए बनाया गया है जिसे 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को ही खेलना चाहिए, लेकिन इस बात को ना मानते हुए तकरीबन सभी उम्र के लोग इसको खेलते हैं। इसी तरह अमेरिका के लुजियाना में रहने वाला 8 साल का लड़का GTA 4 गेम से बहुत बुरी तरह एडिक्टेड था। ये कहानी आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। लुजियाना का ये लड़का अपने PS3 में दिन रात गेम्स खेला करता था। ये इस गेम में इस कदर डूब चुका था कि इसे इस गेम के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था और ये इस गेम को असली समझ बैठा था। एक दिन उसको उसकी अपनी ग्रैंड मदर मैरी स्मूथर की 38 कैलिबर पिस्टल दिखाई दी और इस गेम की तरह ही इसने इस पिस्टल को इस्तेमाल करने का सोचा और उसने इस गन को किसी खाली जगह पर चलाने की बजाय किसी इंसान पर चलाने की सोची। जिसके बाद लिविंग रूम में इसकी ग्रैंड मदर टीवी देख रही थी और ये लड़का अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और पीछे से एक गोली चला दी जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर मौके पर ही मारी गई। इस लड़के को इस क्राइम के लिए कोई भी सजा नहीं दी गई क्योंकि ये सिर्फ 8 साल का था और लुजियाना के कानून के मुताबिक इतने छोटे बच्चे पर कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। सो नंबर 3 इज Halo 3। Halo 3 एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है जिसे Xbox One और Xbox 360 प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया था। ये गेम भी दुनिया की सबसे फेमस गेम में से एक गेम है। बहुत से लोग इसे बहुत लंबे टाइम के लिए खेलते रहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक डैनियल पैट्रिक भी था जो Halo 3 गेम से बहुत ही बुरी तरह एडिक्टेड था। इतना ज्यादा एडिक्टेड कि वो इस गेम को खेलने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। डैनियल और उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब डैनियल इस Halo 3 नाम की गेम को खरीदने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन ये गेम एडल्ट्स के लिए बनाया गया है इसलिए इसके पेरेंट्स ने इसे ये गेम दिलाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन डैनियल के सर पर इस गेम को खरीदने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए एक दिन वो रात के वक्त पेरेंट्स को बताए बिना इस गेम को खरीदने के लिए घर से निकल पड़ा और इस गेम को खरीद लिया। वो अपने पेरेंट्स से छुप छुप के इस गेम को खेला करता था। वो लगातार कई घंटों तक बिना कुछ खाए पिए इस गेम को खेलता रहता और इस गेम से बुरी तरह एडिक्टेड हो चुका था। लेकिन एक दिन डैनियल की माँ सुजान ने इसको गेम खेलते हुए पकड़ लिया और इसके फादर से इसके बारे में शिकायत की, जिसके बाद इसके फादर मार्क पैट्रिक बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये गेम छीन कर एक लॉकर में रख दिया। जिसके बाद डैनियल बहुत ही डिप्रेशन में आ गया था। गेम लॉकर में रखने के एक हफ्ता बाद ही 20 अक्टूबर
2007 को डैनियल ने उसके फादर के लॉकर की चाबी चुरा ली और जब उसने गेम को चुराने के लिए लॉकर को खोला तब उस लॉकर में गेम के साथ साथ एक 9mm हैंडगन भी रखी हुई थी, जिसे डैनियल ने गेम के साथ साथ लॉकर में से निकाल लिया। डैनियल के पेरेंट्स उस वक्त लिविंग रूम में सोफा पर बैठे हुए थे। तभी डैनियल लिविंग रूम में आया और अपने पेरेंट्स से कहने लगा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, क्या आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? और इसके बाद जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद की तब डैनियल ने अपने माँ और बाप दोनों को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी माँ तो फौरन ही मर गई, लेकिन उसके फादर अभी जिंदा थे। डैनियल ने अपने बाप के पास गन रखकर इस तरह दिखाने की कोशिश की कि जैसे उसके बाप ने अपनी बीवी को खुद ही मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। दोनों को गोली मारने के बाद डैनियल गेम लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन किस्मत से वहां उसकी बहन हेडिक पैट्रिक अपने हस्बैंड के साथ आ पहुंची, जो कि वहां अपने पेरेंट्स के साथ बेसबॉल मैच देखने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस सारे सीन को देखकर उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी, जिसके बाद पुलिस ने डैनियल को पकड़ लिया और उस पर मर्डर और एक अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगाया। क्योंकि डैनियल उस वक्त सिर्फ 16 साल का था, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई बल्कि उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सो नंबर 2 इज लूडो किंग। लूडो किंग एक बहुत ही सिंपल गेम है जिसे छोटे से लेकर बड़ा हर एज का इंसान खेलना पसंद करता है और आज के टाइम में ये गेम बहुत ही फेमस हो चुका है और आपने भी ये गेम कभी ना कभी तो खेला होगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि लूडो किंग जैसी सिंपल गेम को खेल कर भी किसी की जान जा सकती है। जैसे कि आप जानते हो कि लूडो किंग में अब 6 प्लेयर्स का ऑप्शन भी आ चुका है, जिसमें 6 लोग एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। ऐसा ही इंडिया के बेंगलोर के इलियास नगर के 6 दोस्त लूडो किंग को साथ में खेला करते थे। 8 जून 2019 को जब ये 6 दोस्त बैठकर लूडो खेल रहे थे तब उन्होंने 200 रुपए की शर्त लगाई, जिसमें जीतने वाले को 200 रुपए मिलने वाले थे। अली इस गेम को बहुत ही अच्छा खेल रहा था, वो बस जीतने ही वाला था। तभी उसके साथ खेलने वाले उसके दोस्त शुएब से अपनी हार बर्दाश्त ना हुई और उसने इस गेम को काट दिया और ये देखकर अली को बहुत गुस्सा आ गया और इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगे और बाकी के 4 दोस्त इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के सर पर तो कुछ भूत ही सवार हो चुका था। तभी शुएब ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अली के सर और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उसके दोस्त फौरन उसको हॉस्पिटल ले गए। लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही अली की मौत हो चुकी थी और सिर्फ एक गेम और 200 रुपए की शर्त के पीछे अली ने अपनी जान गंवा दी। सो नंबर 1 इज पबजी। पबजी को अगर आज के वक्त का सबसे फेमस गेम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मोबाइल पबजी और पबजी लाइट को मिलाकर इसको खेलने वालों की तादाद तकरीबन 200 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। आज के टाइम में आप जिसको देखो वो अपना ज्यादा टाइम पबजी पर ही स्पेंड करता है और इसमें पबजी की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये गेम है ही इतनी शानदार कि इसको खेलना हर कोई पसंद करता है। लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो में देख ही लिया है कि कैसे एक गेम इंसान का बहुत बड़ा नशा बन जाता है, जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा सकता। इंडिया के ग्वालियर में रहने वाला ये लड़का यादव भी पबजी से बुरी तरह एडिक्टेड। 2019 में यादव अपने एक दोस्त के साथ ग्वालियर से आगरा के लिए ट्रेन में एक सफर कर रहा था और इस दौरान भी यादव पबजी ही खेल रहा था। ये दोनों आगरा एक बिजनेस डील के लिए जा रहे थे। यादव को पबजी खेलते खेलते अचानक से प्यास लगी, लेकिन उसका सारा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर ही था, इसलिए उसने एक बैग से पानी पीने के लिए एक बोतल निकाली। लेकिन ये बॉटल पानी की नहीं बल्कि एक केमिकल की थी और इस केमिकल की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही वो आगरा जा रहे थे। यादव ने पबजी खेलते हुए बिना देखे इस केमिकल की बोतल को पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत फौरन खराब होना शुरू हो गई और जब तक ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंचती तब तक यादव मर चुका था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी गेम को बुरा नहीं कह रहे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद कि आपको गेम की एडिक्शन से दूर करना है, ताकि आप दूसरों की जिंदगी को देखकर सीख सको और आपसे जितना हो सके आप गेम्स को कम खेलिए और ज्यादा टाइम अपनी फैमिली, स्टडी और अपने कैरियर को दीजिए, ताकि आप फ्यूचर में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ये पैगाम दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।